नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। जी। ये है श्री चित्रगुप्त जी की आरती के कुछ चुने हुए अंश। ये सिर्फ एक पूजा का गीत नहीं है, बल्कि ये श्री चित्रगुप्त जी के स्वरूप को, उनके महत्व को समझने की एक तरह से खिड़की है। बिल्कुल सही कहा। और हमारा मकसद भी आज यही है कि इस आरती की शब्दों के बीच जो गहरे अर्थ छिपे हैं उनको समझें, देखें कि यह श्री चित्रगुप्त जी कौन हैं, उनका काम क्या है और भक्त उनसे क्या प्रार्थना करते हैं। मतलब यह आरती उनके बारे में क्या खास बताती है। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं आज। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो भक्ति भरी रचना है, इसकी शुरुआत थी श्री चित्रगुप्त जी के गुणों के वर्णन से होती है। आरती श्रीयुत सब गुण आगर, विद्या वारिधि बुद्धि उजागर। ये शब्द तो मतलब सुनने में ही कितने प्रभावशाली हैं। सब गुण आगर, इसका मतलब क्या? सारे गुणों का भंडार हो। बिल्कुल सही समझा आपने। आगर का मतलब होता है खान या भंडार। तो उन्हें सभी शुभ गुणों का, अच्छे गुणों का स्रोत बताया गया है। और आगे है विद्या वारिधि, यानी कि ज्ञान का समुद्र। वो सिर्फ ज्ञानी नहीं, वो ज्ञान के अथाह सागर है। ज्ञान का सागर। हुआ ज्ञान का सागर, वाह। और बुद्धि उजागर का मतलब है जो हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को प्रकाशित करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। तो देखिए, पहली पंक्ति में उन्हें ज्ञान, विवेक और सद्गुणों का प्रतीक बता दिया गया है। क्योंकि उसके लिए तो बहुत ज्यादा ज्ञान और विवेक चाहिए होगा ना। निश्चित रूप से, एकदम सही पकड़ा। ये गुण उनके काम के लिए एक तरह से आधार तैयार करते हैं। आप सोचिए, बिना इतने ज्ञान और इतनी साफ स्पष्ट बुद्धि के करोड़ों जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना, ये कैसे संभव होगा। तो ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उनकी जो भूमिका है उसके लिए उनकी जो योग्यता है उसका भी बयान है। चित्रगुप्त शुभ नाम तुम्हारा, गावत वेद विदित संसारा। इसका मतलब है कि उनका नाम सिर्फ शुभ ही नहीं है, बल्कि वेद भी गाते हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात लगती है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये पंक्ति उनके महत्व को और भी गहरा कर देती है। देखिए, पहली बात तो चित्रगुप्त नाम को शुभ कहा गया है, मंगलकारी। दूसरी बात, गावत वेद, इसका मतलब हुआ कि उनका जिक्र या उनकी महिमा का गान वेदों में भी मिलता है, जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। अच्छा। इससे पता चलता है कि उनकी ये जो अवधारणा है ये कितनी पुरानी है, सनातन है। और तीसरी बात, विदित संसारा, यानी सारा संसार उन्हें जानता है। ये उनकी एक तरह से सार्वभौमिक पहचान दिखाता है। तो मतलब उनका अस्तित्व सिर्फ पौराणिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैदिक परंपरा से भी जुड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब समझ में आया कि उनका स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जी। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। आरती कहते हैं, है अधीन सब जीव चराचर। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सारे जीव उनके अधीन है? हाँ, देखिए, जीव चराचर का मतलब होता है सभी चलने वाले प्राणी, जैसे इंसान, जानवर, और न चलने वाले, जैसे पेड़ पौधे। अच्छा। यानी कि पूरी सृष्टि। तो आरती के अनुसार ये सब जो है उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पूरी सृष्टि? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा अधिकार नहीं है। ये पूरी सृष्टि पर उनके प्रभाव को दिखाता है। और किस तरह का प्रभाव? उनके कर्मों के लेखा जोखा के संदर्भ में। अच्छा। तो ये उनके उस मुख्य काम की भूमिका बांध रहा है, जिसका जिक्र शायद अगली पंक्ति में है। पाप पुण्य कर जग का लेखा, राखनहार न तुम सम देखा। यही तो उनकी सबसे ज्यादा जानी पहचानी भूमिका है। बिल्कुल। ये पंक्ति तो उनके काम का सार है, एकदम निचोड़। संसार यानी जग के सभी जीवों के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा रखना, यही उनका मुख्य दायित्व है। और आरती यहां जोर देकर कहती है कि इस काम को करने वाला तुम सम, यानी आपके जैसा कोई दूसरा नहीं देखा गया। मतलब इस भूमिका में वो अद्वितीय हैं, बेजोड़ हैं, वो परम लेखाकार हैं। ये सोचना भी मतलब हैरत में डालता है। पूरी सृष्टि के हर जीव के हर कर्म का हिसाब, कितना बड़ा और मुश्किल काम होगा ये। हाँ, वाकई। शायद इसीलिए आरती में आगे कहा गया है, नित भगवान करत बहु आदर। क्या इसका मतलब यह है कि देवता भी उनका इतना सम्मान करते हैं? हाँ, और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।
नित मतलब रोजाना, प्रतिदिन। हाँ, और भगवान यहाँ व्यापक अर्थ में देवताओं के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। तो देवतागण भी प्रतिदिन श्री चित्रगुप्त जी का बहुत आदर करते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वे जो काम कर रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा रखना, वो सृष्टि का जो नैतिक विधान है, जो कर्म का सिद्धांत है, उसे बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जिसे कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं, उसका आधार है। देवता भी इस व्यवस्था के महत्व को समझते हैं और इसीलिए श्री चित्रगुप्त जी का इतना सम्मान करते हैं। यानी उनका काम इतना अहम है कि देवता भी उसे सम्मान देते हैं। ये तो उनके पद की गरिमा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल। अब उनकी महिमा के वर्णन पर आते हैं। एक पंक्ति है, नेति नेति श्रुति कहत पुकारी, महिमा अपरंपार तुम्हारी। ये नेति नेति क्या है? मैंने ये शब्द उपनिषदों के संदर्भ में सुना है कहीं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। नेति नेति का शाब्दिक अर्थ होता है ये भी नहीं, वो भी नहीं। अच्छा। ये उपनिषदों में परब्रह्म, यानी जो परम सत्य है, ईश्वर है, उसका वर्णन करने का एक तरीका है। जब कोई चीज इतनी विशाल हो, इतनी अनंत हो कि उसे शब्दों में या परिभाषाओं में बांधा ही न जा सके, तो उसे नेति नेति कहकर इंगित किया जाता है। आरती में श्री चित्रगुप्त जी के लिए इसका प्रयोग ये बताता है कि उनकी महिमा भी कुछ ऐसी ही है, अपरंपार है, असीम है, जिसे पूरी तरह बयान करना मुमकिन ही नहीं है। श्रुतियां यानी वेद भी यही पुकार कर कहते हैं। वाह, मतलब उनकी महिमा इतनी विराट है कि वेद भी उसे पूरी तरह से बयान नहीं कर पाते। ये तो उनके सिर्फ एक लेखाकार होने की जो छवि है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात हुई। ये उनके दिव्य मतलब लगभग अवर्णनीय स्वरूप की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल। ये यही दिखाता है कि उन्हें केवल एक दिव्य मुंशी या रिकॉर्ड कीपर समझना शायद उनकी महिमा को कम करके आंकना होगा। उनकी दिव्यता इससे कहीं ज्यादा गहरी और व्यापक है। हाँ। लेकिन फिर एक और दिलचस्प बात आती है। आरती कहती है, प्रेम दया करुणा का सागर। हाँ। अब ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ तो वो हैं जो कर्मों का इतना सटीक बिना चूके हिसाब रखते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ उन्हें प्रेम दया और करुणा का सागर बताया जा रहा है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे फिट होती हैं? श्री अजय खरे जी, जिनको बहुत ही गहन अनुभव है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, वो इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। यहीं पर आरती की सुंदरता और गहराई दिखती है। ये दरअसल विरोधाभास नहीं, बल्कि उनके चरित्र की पूर्णता है। उन्हें प्रेम दया करुणा का सागर कहना यह दिखाता है कि न्याय करते हुए भी उनके अंदर सहानुभूति और करुणा का भाव मौजूद है। वे कर्मों का लेखा जरूर रखते हैं, पूरी सटीकता से, लेकिन उनका हृदय कठोर नहीं है। ये संतुलन दिखाता है कि कर्म का हिसाब सिर्फ गणित ही नहीं, उसमें शायद एक दिव्य समझ और करुणा भी शामिल है। हाँ, ये बात तो है। मतलब न्याय और दया का ये जो संगम है, ये उनके चरित्र को ज्यादा मानवीय या कहें कि ज्यादा दिव्य और पूर्ण बनाता है। डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, जो होम्योपैथी के प्रख्यात चिकित्सक हैं, वो इस चीज़ को निरूपित करेंगे। चित्रगुप्त भगवान की आरती में उनके रूप के वर्णन पर हम आते हैं। आरती में लिखा है कि दाहिने कर लेखनी विराजे, बाएं कर पुस्तक छवि साजे। ये तो एकदम सीधा साधा उनके काम का चित्रण लगता है। एकदम सीधा। ये उनकी भूमिका का प्रतीक चित्रण है। दाहिने हाथ में लेखनी यानी कलम, ये दिखाता है कि वो निरंतर कर्मों को लिख रहे हैं, लेखा जोखा बना रहे हैं। बाएं हाथ में पुस्तक या बही, जिसमें ये सब दर्ज हो रहा है। ये छवि उन्हें दिव्य लेखक और दिव्य लेखाकार के रूप में हमारे सामने लाती है। ये कह सकते हैं कि ये उनका वर्किंग पोस्चर है। और साथ में ये भी है, सोहत तिलक ललाट मनोहर। ये उनके रूप की सुंदरता और दिव्यता को बतलाता है। तो एक तरफ काम के प्रतीक हैं और दूसरी तरफ ये मन मोह लेने वाला दिव्य स्वरूप है। ये दोनों मिलकर उनकी पूरी छवि बनाता है, कर्मठ भी और सुंदर तेजस्वी भी। उनका रूप
ऐसा है जो भक्तों के मन में श्रद्धा और प्रेम जगाए। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि उनकी भक्ति से मिलता क्या है। आरती कहती है, जो नित ध्यान तुम्हारो लावे, जन्म मरण बंधन छूट जावे। ये तो बहुत बड़ा फल बताया गया है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। हाँ, ये उनकी भक्ति के सबसे गहरे आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करता है। जो व्यक्ति नित्य यानी रोजाना नियमित रूप से उनका ध्यान करता है, उनके स्वरूप और गुणों का चिंतन करता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से, इस आवागमन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। ये सीधा सीधा मोक्ष की तरफ इशारा है। मोक्ष। हाँ, मतलब उनकी भक्ति सिर्फ दुनियावी परेशानियां दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का जो परम लक्ष्य है, मुक्ति, उस तक पहुंचाने वाली है। ये तो वाकई बहुत गहरा आश्वासन है। और इसी बात को शायद अगली पंक्ति और पक्का करती है। निश्चय होए पार भवसागर। इसमें निश्चय शब्द पर खास जोर है। बिल्कुल। भवसागर मतलब ये संसार रूपी सागर, जिसमें हम सब जन्म मृत्यु की लहरों में भटक रहे हैं, कह सकते हैं। आरती कहती है कि जो उनका ध्यान करता है, उसके लिए ये निश्चित है, पक्का है, निश्चय होए कि वो इस भवसागर को पार कर लेगा, यानी उसे मोक्ष मिल जाएगा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उनकी भक्ति एक ऐसी नाव की तरह है जो इस मुश्किल सागर से पार लगा देती है। तो मतलब उनकी भक्ति का फल सिर्फ कोई आशीर्वाद या कृपा पाना नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से ही बाहर निकल जाना है। हाँ। ये तो परम लक्ष्य हुआ। हाँ, आरती इसी परम फल की ओर ही संकेत करती है। और आरती का जो अंत है, वो भक्तों की प्रार्थना से होता है। हमारे साथ कर्मठ, जुझारू और अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक श्री विशाल श्रीवास्तव जी हैं, जो हमारे चित्रांश परिवार के एक बहुत ही अहम सदस्य हैं। अगली लाइन के बारे में वो इसको व्याख्यात करेंगे। विशाल जी। वे कहते हैं, मांगत है वर हम कर जोरे, बार बार कर नाथ निहोरे। भक्त हाथ जोड़कर बार बार विनती करके क्या मांग रहे हैं? वे वरदान मांग रहे हैं, वर। और वो खास वरदान क्या है, ये अगली पंक्ति बताती है। दीजे मुक्ति दान दया कर। यहाँ फिर से उनकी दया का जिक्र आ रहा है। भक्त उनसे दया करके मुक्ति का दान मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि भक्तों की जो अंतिम इच्छा है, सबसे बड़ी मांग है, वह मोक्ष ही है। और वो ये मानते हैं कि श्री चित्रगुप्त जी अपनी दया और करुणा से उन्हें ये सबसे बड़ा दान दे सकते हैं। तो अंत में भक्त उनके न्याय से ज्यादा शायद उनकी दया की उम्मीद कर रहे हैं मुक्ति पाने के लिए। ये फिर उसी न्याय और दया के संगम की तरफ ले जाता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हाँ, ये बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। भक्त जानते हैं कि कर्मों का लेखा तो है, वो अटल है, लेकिन वे श्री चित्रगुप्त जी के दयालु स्वभाव का आसरा लेकर उनसे परम कृपा यानी मुक्ति की याचना कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी चर्चा को अब समेटें, तो श्री चित्रगुप्त जी की ये आरती उन्हें कैसे दर्शाती है? वे सभी गुणों के भंडार हैं, ज्ञान और बुद्धि के सागर हैं जी। वे पूरी सृष्टि के हर जीव के पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले अद्वितीय देवता हैं, जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है, जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। बिल्कुल। वे न्यायप्रिय हैं, लेकिन साथ ही प्रेम, दया और करुणा के सागर भी हैं। उनका स्वरूप कलम और किताब धारण किए हुए दिव्य लेखाकार का है, जो मनोहर भी हैं। और सबसे अहम बात, उनकी भक्ति जन्म मरण के एक सवाल मन में घूम रहा है, जो शायद आपने पहले भी उठाया था। हाँ, वो न्याय और दया के संतुलन वाला सवाल। हाँ, वही। आरती में उन्हें कर्मों का सटीक लेखा रखने वाला भी कहा गया है और दया का सागर भी। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि जब किसी के कर्मों का अंतिम हिसाब होता होगा, तो ये न्याय और दया का संतुलन आखिर कैसे काम करता होगा? हाँ। क्या कर्मों की जो कठोरता है, उस पर करुणा भारी पड़ती होगी, या करुणा जो है वो न्याय के दायरे में ही काम करती होगी? मतलब ब्रह्मांडीय न्याय के तराजू पर इन दोनों का वजन कैसे तय होता होगा? हाँ, यही सवाल कि वो अंतिम निर्णय कैसे होता होगा, जिसमें न्याय भी रहे और दया भी झलके। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर वाकई और गहराई से सोचने और मनन करने की जरूरत है। ये शायद हमें कर्म, भाग्य और ईश्वरीय कृपा के जो आपसी रिश्ते हैं, उनके बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। निश्चित रूप से। ये आरती हमें सिर्फ श्री चित्रगुप्त जी के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि हमें कर्म,
न्याय, दया और मुक्ति जैसे बड़े और गहरे सवालों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है श्री चित्रगुप्त जी की आरती के इन अंशों पर हुई ये बातचीत हमारे श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रही होगी। जी बिल्कुल।